हेलो स्टूडेंट्स। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की तरफ से हरियाणा के स्टूडेंट्स को उन पे रोक लगा दी गई है। अगर मैं वर्ड यूज़ करूं बैन कर दिया गया है तो गलत नहीं होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हरियाणा के स्टूडेंट्स को हाई कमीशन और यूनिवर्सिटीज़ जितनी ऑस्ट्रेलिया की हैं उनकी तरफ से बैन कर दिया गया है। यही सिचुएशन गुजरात की है और पंजाब भी इस टाइम स्कूटनी पे है। तो बड़ा एक हाई अलर्ट जो है हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इशू बेसिकली है क्या, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके बाद स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन भी बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है, और एंड में ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा का आगे फ्यूचर क्या हो सकता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, खास करके नॉर्थ की जो 3 स्टेट्स हैं उनके लिए। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं जो हाई कमीशन और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ ये है कि जो हरियाणा है वहाँ के स्टूडेंट्स को एक तरह से बैन कर दिया गया है कि वहाँ पे किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट वहाँ से जो है जिसने स्टडी की है उसको वो एडमिशन नहीं देंगे या वीज़ा नहीं देंगे। अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ने इस तरह का कदम उठाया है, ये पहले भी होता रहा है, लेकिन इतनी बड़ी स्केल पे और इतना बड़ा एक्शन हमें पहले एकदम से देखने को नहीं मिला है। अगर हम बात करें तो इशू बेसिकली क्या है, इशू का कहीं से, क्योंकि ये इशू जो है फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ है। जब भी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ओपन होता है तो मोस्टली क्योंकि वहाँ पे फंडिंग होती है और वहाँ पे कहीं ना कहीं पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, खास करके ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यूनिवर्सिटी चेक करती हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। एम्बेसी का उतना बड़ा रोल नहीं होता है। जैसे कनाडा में अगर आप फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, अगर एम्बेसी उसको चेक कर लेती है, बहुत से स्टूडेंट्स को बैन भी होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मामले में ये चीज़ यूनिवर्सिटीज़ ने देखनी होती है। तो कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं ऑस्ट्रेलिया में जो लीनियंट हैं, जो उतने डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करती हैं। तो एजेंट्स क्या करते हैं, वहाँ पे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक के जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के टेस्ट हैं, यानी कि आईएलटीएस हो गया, पीटी हो गया, उसके भी फ्रॉडुलेंट या फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। जो हम जिसको फाइनेंशियल बोलते हैं, फंड हो गए जब वो भी फेक लगते हैं। तो इन फेक डॉक्यूमेंट्स का रिजल्ट क्या होता है, जब भी हाई कमीशन इनको पकड़ता है, वो इनकी स्क्रूटनाइज करता है, इनको वहाँ से फेक डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हैं, चाहे वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हैं, चाहे वो फाइनेंशियल्स हैं, तो वो एक्शन लेना शुरू कर देता है। उनसे यूनिवर्सिटीज़ भी एक्शन लेती हैं, स्टूडेंट्स को सीओई इशू नहीं होती हैं, हाई कमीशन सारे के सारे स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ कर देता है। तो ये भी वही इशू है कि यहाँ किसी ने, मैं नाम नहीं लूँगा, उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, हरियाणा से किसी ने स्टूडेंट्स के फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट लगाए, वो हाई कमीशन के या यूनिवर्सिटी के नोटिस में आ गए, आगे हाई कमीशन के नोटिस में आ गए, तो उन्होंने हरियाणा के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया। यही सिचुएशन गुजरात के स्टूडेंट्स की बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे भी पैकेज के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं। पंजाब भी इस कैटेगरी में आता है, क्योंकि पंजाब में भी बहुत ज़्यादा फेक्स डॉक्यूमेंट्स, खास करके जो हम कहें जो पैकेज करते हैं उस कैटेगरी में लगते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेरे साथ अभी 1 वीक पहले की बात है, मेरे पास स्टूडेंट आया था कैनेडियन स्टडी वीज़ा के लिए। तो वो स्टूडेंट ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, वहाँ पे डिप्लोमा कर रहा था। मैंने जब उसको पूछा कि आप ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहे हैं लेकिन आप कनाडा के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो उसने मुझे जो सच्चाई बताई वो इसी से जुड़ी हुई है। तो उसने कहा कि मैं जब वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मैंने अप्लाई किया था तो मेरे 52 या 53% मार्क्स थे, तो ऑस्ट्रेलिया मेरा पॉसिबल नहीं था। जब मैंने पैकेज किया तो मेरे कंसल्टेंट ने, मुझे बताए बिना, मेरे कंसल्टेंट ने मेरी +2 जो है वो रिप्लेस कर दी, यानी कि +2 का डॉक्यूमेंट वो नहीं लगा जो मेरा ओरिजिनल था, उसके दूसरा डॉक्यूमेंट लगा। तो मुझे बाद में उसने, जब वीज़ा मेरा आ गया तब बताया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो मुझे पता था कि इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, क्योंकि ये हाई कमीशन के पास रिकॉर्ड में है, तो इसके बेसिस पे मेरा आगे कोई फ्यूचर के ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं अब कनाडा अप्लाई करना चाहता हूँ। ये लाइव एग्जाम्पल है जो मेरे 1 वीक पहले मेरे ऑफिस में स्टूडेंट आके गया है। तो इस तरह का माहौल बनता है ऑस्ट्रेलिया में। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं उतने, लेकिन मैं उनको दोष नहीं दूंगा, क्योंकि रीज़न क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स जो रूरल एरियाज में आते हैं, जहाँ जिनको जाना है, बाहर जाना है, तो वो कहीं ना कहीं पे जो एजेंट्स हैं, जहाँ कंसल्टेंट्स हैं ऐसे बैठे हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं। हालांकि इसमें मैं ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगा इस चीज़ को, लेकिन रिस्पॉन्सिबल वो पर्सन है
जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हटा के आपका फेक डॉक्यूमेंट लगा रहा है। तो ऐसे ही बहुत से हैं इस इंडस्ट्री में, मानता हूँ मेरी इंडस्ट्री है, इसको बिल्कुल मानता हूँ मैं, इस इंडस्ट्री में ऐसे बैठे हैं जो ये काम करते हैं। और जब ये काम हो जाता है, यूनिवर्सिटीज़ के नोटिस में आ जाता है, खास करके हाई कमीशन के नोटिस में आ जाता है, कोई भी कंट्री है, तो उस पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। इसकी मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जब इसमें न्यूजीलैंड में बहुत से स्टूडेंट्स गए, उनके फेक डॉक्यूमेंट्स लगे, उनके फाइनेंशियल्स खास करके 6 मंथ के बाद भी चेक हुए, क्योंकि आप जब अपने फंड शो करते हैं वो 1 साल के लिए शो करते हैं, तो उन्होंने 6 मंथ के बाद जो है उनके फंड चेक किए। बहुत से स्टूडेंट्स को जेल भी जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने फंड जो थे वो ऐसे दिखाए थे, और कई स्टूडेंट्स को वापस आना पड़ा। तो ये जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो इसमें जब भी आप कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो आप वीज़ा ले लेंगे उसको लगा के, लेकिन आगे चलकर आपको दिक्कत आएगी, या तो वापस आना पड़ेगा या आपके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन हो सकता है। तो ये इस चीज़ की सच्चाई है। सच्चाई ये भी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उस एजेंट के हाथ में अपना वो दे देते हैं, उसके बाद एजेंट फेक डॉक्यूमेंट लगाता है। बहुत से स्टूडेंट इस तरह जाते हैं, सच्चाई ये भी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है जिसकी भी है, पर है बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट। अब ये जो हुआ है ये आमतौर पे होता रहता है, इसमें कर क्या सकते हैं? देखिए सिंपल है, मैं यही कहूँगा, हालांकि इस पर मैं अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि ये इंसिडेंट बहुत बड़ा है। हालांकि मैं इस पर नहीं करना चाहता था कि आप ये जो स्टूडेंट है यही ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें, लेकिन फिर भी आप बनाना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ 2 या 3 शर्तें अगर वो पूरी करते हैं तभी ऑस्ट्रेलिया का पंगा लीजिए। अगर वो शर्तें आप पूरी नहीं करते हैं तो उनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपका फेक लगेगा। सबसे पहला, आपके जो एकेडमिक्स हैं वो बहुत बढ़िया होने चाहिए। खास करके 10+2 वालों की बात करूंगा। आपकी जो परसेंटेज है 60+ कीजिए। आपके जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके पास 3 या 4 मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर वो नहीं है, कोई आपको कह रहा है मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वो 10+2 नहीं लगेगी एम्बेसी में। तो ये है। दूसरा, आपका जो आपने यूनिवर्सिटी जो लेवल लेना है, पहली बात तो आपने हायर स्टडी का लेना है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जाना है। और दूसरा, यूनिवर्सिटी लेवल 1 या लेवल 2। लेवल 1 ट्राई कीजिए, अगर मिलती है तो बहुत बढ़िया, उसमें आपके वीज़ा चांसेस ज़्यादा होंगे। फाइनेंशियल जो है 3 मंथ्स ओल्ड, कोई भी कहे कुछ भी कहे, ऑस्ट्रेलिया में जो बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें वीज़ा आता है वो 3 मंथ्स ओल्ड फंड ही लेंगी। तो 3 मंथ्स ओल्ड फंड के बिना आपने अप्लाई नहीं करना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपने ख्याल में रखनी है। इससे अलग, इनमें अलग से मैं वीडियो बना दूंगा डिटेल में, लेकिन ये 3 शर्तें हैं, अगर आप पूरी करते हैं तभी ऑस्ट्रेलिया का पंगा लीजिए, तभी ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कीजिए। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आपका पॉसिबल नहीं होगा। खास करके अगर आप गुजरात, हरियाणा या पंजाब रीजन से आते हैं तो ये चीज़ आप पे बहुत ज़्यादा लागू होती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर क्या है? जब ऑस्ट्रेलिया फिर से ओपन हुआ था, मैंने भी आपके साथ वीडियो शेयर की थी, सब खुश थे, एक्साइटेड थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत बड़ी गिनती में वीज़ा देगा, बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गया है। काफ़ी उन्होंने जो स्टूडेंट्स को जो है प्रोवाइड करवाई कि हमने एम्बेसी भी वेव ऑफ कर दी है, जो है वर्क परमिट ज़्यादा कर दिया है, अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स कर दिए हैं। लेकिन आज जो सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की बनी है उसको लेकर फ्यूचर कहीं ना कहीं पे, खास करके इन 3 स्टेट्स का, वो चिंता में है। क्योंकि जब आप एक स्टेट को पूरी को स्क्रूटनाइज कर देते हैं, जहाँ से आपको ऐसे प्रोफाइल्स मिल रहे हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं, तो हर एक के डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से चेक होते हैं। इंटरव्यूज़ जिसकी हमें कम उम्मीद थी, तो इंटरव्यूज़ जो इन स्टेट्स में जाएंगे, इंटरव्यूज़ यूनिवर्सिटी की आएगी, हाई कमीशन की इंटरव्यू भी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं पे इन 3 स्टेट्स के स्टूडेंट्स की जो दिक्कतें हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। अगर प्रोफाइल बढ़िया है, फाइनेंशियल्स आपके पास हैं, बढ़िया यूनिवर्सिटी और कोर्स में जा रहे हैं, तभी ऑस्ट्रेलिया से पंगा लेना, अदरवाइज दिक्कत आएगी। अगर कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, खास करके एकेडमिक, जहाँ आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आइएलटीएस या पीटी का है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट लगाएंगे, अगर वो प्रूव हो गया कि फ्रॉडुलेंट है तो आपकी फीस भी जो है वो जा सकती है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाकी हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं उनका मैं ये तो नहीं कहूँगा ये बिल्कुल परमानेंट बैन है, टेम्परेरी एक वो आई है। तो अगर आपका क्रीम प्रोफाइल है, सारी शर्तें पूरी करते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कूटनी होगी आपकी, इंटरव्यू भी होगी, हर एक चीज़ की वेरिफिकेशन होगी। अगर आप उस पर खरे उतरते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपको वीज़ा दे देगा, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे डाल दीजिए। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।